स्वागत है आपके अपने चैनल डरावनी दास्तानें में, जहां हर कहानी से जुड़ा होता है खौफ, रहस्य और रोमांच। यहां अंधेरी गलियों, वीरान हवेलियों और भूतिया किस्सों की सच्चाई सामने आती है। अगर आप डर का सामना कर सकते हैं तो हमारे साथ इस सफर पर चलिए। सच्चाई चौंका देगी। फुसफुसाते वन का अभिशाप। हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों में सदियों पुराना एक अभिशाप जागृत हो चुका है। जब नेहा, एक पुरातत्वविद, प्राचीन रहस्यों का पीछा करती हुई इस जंगल में कदम रखती है तो उसे एक खौफनाक और असली सच्चाई का सामना करना पड़ता है। वेंडिगो और स्किनवॉकर का ये दैत्य उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए है। लेकिन क्या नेहा बच पाएगी, या ये जंगल उसे हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेगा? चमत्कारी अंत तक रहस्य और खौफ का ये सफर आपकी धड़कनों को रोक देगा। कहानी शुरू होती है हिमाचल के एक छोटे से गांव चिरागपुर में। नेहा को एक पुरानी किताब मिलती है जो जंगल के भीतर स्थित एक प्राचीन मंदिर के बारे में बताती है। ये मंदिर एक रहस्यमय क्रिस्टल की रक्षा करता है जो न केवल जंगल के श्राप को तोड़ सकता है बल्कि अकल्पनीय शक्तियों का स्रोत भी है। लेकिन इस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता किसी पागलपन से कम नहीं। गांव के लोग नेहा को चेतावनी देते हैं कि ये जंगल फुसफुसाते प्रेतों और एक दैत्य के अधीन है जिसने हर उस व्यक्ति को निगल लिया जो इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करता है। ये जंगल तुम्हें बुलाएगा। एक बूंदा फुसफुसाता है, लेकिन लौटने का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। अंधकार का प्रवेश। नेहा अपने भाई विक्रम और उसकी दोस्त प्रिया के साथ जंगल में प्रवेश करती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते हैं जंगल का वातावरण बदलने लगता है। पेड़ों की शाखाएं पंजों की तरह महसूस होती है और हर तरफ से आती रहस्यमय फुसफुसाहटें उनके डर को और बढ़ा देती है। अचानक वे एक खाली गांव में पहुंचते हैं जहां हर घर जला हुआ और खंडहर बन चुका है। नेहा को वहां दीवारों पर अजीब आकृतियां दिखती हैं, आधी इंसान आधी जानवर। ये वही चिन्ह थे जो उसकी किताब में वर्णित थे। रात गहराती है और वे कैंप लगाते हैं, लेकिन आधी रात को विक्रम को किसी ने पुकारा। ये आवाज नेहा की थी। वो उठकर आवाज के पीछे चलता है, लेकिन ये उसे और गहरे जंगल में खींच ले जाती है। जब नेहा और प्रिया जागते हैं तो विक्रम गायब होता है। उनकी खोज एक खौफनाक खोज में बदल जाती है। एक पेड़ से बंधा विक्रम उल्टा लटका हुआ और उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान। दैत्य का आगमन। जैसे ही वे विक्रम को छुड़ाते हैं जंगल के अंदर से एक डरावना गुर्राहट सुनाई देता है। अंधेरे में से एक विशाल छाया उभरती है। लंबी पतली टांगे, झुकी हुई रीढ़ और भयानक चमकती आंखें। ये दैत्य था आधा वेंडिगो और आधा स्किनवॉकर जो अपनी शिकार को देखने आया था। विक्रम चिल्लाता है, ये हमें नहीं जाने देगा। नेहा, प्रिया और विक्रम एक पुराने खंडहर की ओर भागते हैं जो जंगल के बीचों बीच था। अंदर वे एक रहस्यमय चिन्हों से ढका एक द्वार पाते हैं। नेहा की किताब में इन चिन्हों को सुलझाने का तरीका था, लेकिन जैसे ही वे इसे खोलने की कोशिश करते हैं दैत्य उन पर हमला कर देता है। उसकी गति असामान्य है और उसकी झलक भर से प्रिया के पैर जड़ हो जाते हैं। नेहा किसी तरह चिन्ह को हल करती है और द्वार खुल जाता है। मंदिर का रहस्य। मंदिर के अंदर का वातावरण और भी भयानक था। दीवारों पर खून के धब्बे और जगह जगह बिखरी इंसानी हड्डियां। मंदिर के केंद्र में एक विशाल क्रिस्टल था जो हल्की लाल चमक बिखेर रहा था। नेहा समझ जाती है कि यही वो शक्ति है जो दैत्य को रोक सकती है। लेकिन जैसे ही नेहा क्रिस्टल की ओर बढ़ती है मंदिर के अंदर से कई छायाएं प्रकट होती हैं। ये जंगल के पुराने निवासियों की आत्माएं थी जो श्राप के कारण यहां कैद हो गई थी। दैत्य भी मंदिर में प्रवेश करता है। ये अब और भी भयावह दिखता है। उसकी त्वचा पर गहरे निशान और उसकी आवाज गूंजती है, ये मेरा है, तुम इसे नहीं ले सकती। अंतिम बलिदान। नेहा समझ जाती है कि उसे क्रिस्टल तक पहुंचने के लिए किसी बलिदान की आवश्यकता होगी।
प्रिया, जो दैत्य से लड़ने की कोशिश कर रही थी, उसे चिल्लाती है, नेहा, जो करना है करो, मैं इसे रोकूंगी। प्रिया दैत्य का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन वो उसके हाथों में फंस जाती है। नेहा क्रिस्टल को उठाती है और एक मंत्र बोलती है जो किताब में लिखा था। जैसे ही वो मंत्र पूरा करती है, क्रिस्टल एक तीव्र रोशनी में बदल जाता है। दैत्य और सभी छायाएं चीखते हुए गायब हो जाती है। मंदिर हिलने लगता है और नेहा प्रिया को बचाकर बाहर भागती है। चमत्कारी अंत। जंगल अचानक बदल जाता है, अंधेरा गायब हो जाता है और हरियाली लौट आती है। नेहा और प्रिया विक्रम को उठाते हैं और जंगल से बाहर निकलते हैं। गांव लौटने पर उन्हें पता चलता है कि जंगल अब श्रापित नहीं है। नेहा की किताब उसके हाथों में जलकर राख हो जाती है, लेकिन जैसे ही वे खुशी मनाते हैं, नेहा को एक आखिरी फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुमने अभी बस शुरुआत देखी है। समापन। कहानी खत्म होती है, लेकिन दर्शकों के मन में एक सवाल रह जाता है, क्या श्राप सचमुच खत्म हो गया या ये केवल एक और स्तर था? रहस्य और डर बना रहता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि अगली बार की रहस्यमयी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।